हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर प्रेजेंटली एट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय पे जिसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है और कई बार इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार ये बीमारी ज़्यादा दिक्कत करती है और मरीजों में कई बार इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस बीमारी का नाम है और इस बीमारी के जो लक्षण हैं, रेदर देन बीमारी का नाम हम बात करें लक्षण की, तो इसमें हमारे गुदा मार्ग से ब्लड आना। गुदा मार्ग, हमारा जो गुदा मार्ग है वहाँ से अगर ब्लड आता है, खून आता है, तो उसके कई कारण होते हैं। लेकिन आमजन लोग क्या समझते हैं, ये खाली बवासीर है, ये खाली फिशर है, ये खाली भगंदर है। कई बार ये कोई दूसरी बीमारियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत की बीमारियाँ होती हैं। और कई बार ये और बीमारियाँ होती हैं जिसमें कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जिसमें भी ब्लड आता है। तो कई बार हम इसको दबा के रखते हैं, सिम्टम्स, लक्षण को डॉक्टर अच्छे चिकित्सक से नहीं मिलते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट कई बार नहीं कराते हैं और वी आर लैंडिंग इनटू सम कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और डिजीज़ भी कई बार एडवांस हो जाती हैं। तो मैं आज आपको इनको ब्रीफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आपको एक बताऊंगा, इसकी जानकारी दूंगा। जब भी हमारे गुदा मार्ग से ब्लड आता है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, वो काला है या लाल है, वो कहाँ से आ रहा है, तो उसकी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा जिसकी जानकारी से आप समझ जाएंगे ब्लड आ रहा है तो ये एक सामान्य लक्षण एक बवासीर का भी हो सकता है और ये कोई बड़ी बीमारी की आशंका भी हो सकती है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एनल कैनाल। ये है हमारी एनल कैनाल। अगर यहाँ से एनल कैनाल से ब्लीडिंग आती है तो जिसको हम यूजुअली हम बोलते हैं ये पाइल्स, बवासीर है या फिर ये बवासीर है या फिर फिशर है, जिसको हम बोलते हैं फिशर, जो एनल कैनाल में कट लगने की वजह से ब्लड आता है। लेकिन कई बार यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट, हमारी जो ये एनल कैनाल है इसके जस्ट ऊपर हमारा आगे होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। कई बार रेक्टम, वहाँ से भी ब्लड आ सकता है और इसका कारण होता है रेक्टम में कोई पॉलिप हो, पतली पतली गांठें हों या फिर कोई कैंसर हो, तो भी हमें ब्लड लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आएगा। इसमें दर्द भी हो सकता है, दर्द नहीं भी हो सकता, पेट में अफारा और दूसरा पेट में दर्द और ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट है, अगर हम बड़ी आंत की आगे बात करें तो सिग्मोइड कोलोन, ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये हमारा असेंडिंग कोलोन है। तो ये बड़ी आंत की, हमारा बड़ी आंत के पार्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत के हिस्से हैं। तो इसमें से भी कई बार, जिस बीमारी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है अल्सर्स, घाव हो जाना, कोलोन, कोलाइटिस, कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, जो हमारा ये पूरा हमारा बड़ी आंत है उसमें बड़े बड़े कई बार छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को खाली ब्लड आता है, लैट्रिन नहीं आती। लैट्रिन, एक बार लैट्रिन आती है, दिन में से 2-3 बार ब्लड आता है, काफ़ी मात्रा में ब्लड आता है, कमजोरी आ जाती है, खून कम हो जाता है, कई बार खून चढ़वाते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जांच एग्जैक्टली नहीं करवाते तो हमें बीमारी का नहीं एग्जैक्टली पता चल पाता है। और आमजन लोगों में ये विश्वास रहता है और ये रहता है कि रक्त, हमारे एनल कैनाल से जो गुदा मार्ग से ब्लड आ रहा है तो ये सिर्फ एक बवासीर है या फिर एक ये फिशर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो इतनी कॉमन नहीं है पर वो भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम प्राइमरी स्टेज में, अगर आपको गुदा मार्ग से ब्लड आ रहा है तो एग्जैक्टली आपको पता करना है इसका रीज़न क्या है। तो आप एक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें जहाँ पे एटलीस्ट आपकी जो जांचें, रेगुलर जांच, आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके, आपका प्रोक्टोस्कोपी अच्छे से हो सके। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी जो सिग्मोइड कोलोन तक हम देख सकते हैं वो हो सके। उसके बाद होती है हमारी कोलोनोस्कोपी, अगर वहाँ से भी नहीं पता चलता तो हमें फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी की कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी जाँचें आपको करवाने की आवश्यकता पड़ती है। ये डिपेंड करता है किस पेशेंट को किस जांच की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स में हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है जिसको हम बोलते हैं DRE, और कई बार हमें प्रोक्टोस्कोपी से पता चल जाता है और कई बार हमें सिग्मोइडोस्कोपी करनी पड़ती है और कई बार हमें फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ती है। तो ये सभी जाँचें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। लेकिन अगर
आपको गुदामार्ग से खून आ रहा है तो इसको ये बवासीर भी हो सकती है, और ये बवासीर के अलावा फिशर, फिस्टुला, एनल पॉलिप, कोलोन पॉलिप्स और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ये भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें जांच की प्रॉपर ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे इलाज को किया जा सकता है। तो गुदामार्ग से अगर ब्लड आ रहा है तो इसको आप लाइटली ना लें, इसको आप सही चिकित्सक से परामर्श जरूर लें, जहाँ पर फुल लेंथ ये सिग्मोडोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट जहाँ पे ये परफॉर्म की जा सके और सही समय पर एग्जैक्टली जांच हम कर सके और पता लगा सके क्या बीमारी है। क्योंकि अस्पताल के अंदर ये सभी जो आपकी ये जो आपको बताया है ये इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो चिकित्सक से परामर्श यहाँ पे ले सकते हैं। एंड एग्जैक्टली डायग्नोसिस, एग्जैक्ट बीमारी का पता लगने के बाद ही एग्जैक्ट इलाज किया जा सकता है। गुदामार्ग से ब्लड आना एक आम बात नहीं है, ये इट इज़ नॉट ए कॉमन थिंग। गुदामार्ग से ब्लड आ रहा है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इसको बवासीर ना समझिए, ये बवासीर भी हो सकती है और बवासीर के अलावा और भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमने आपको बताई है, जिसके बारे में हमने आपको एनल कैनाल के बारे में बताया, जो हमारा गुदामार्ग है जहाँ से लैट्रिन हमारी निकलती है, वहाँ से ब्लड आता है, तो ये हमारा पाइल्स, फिशर हो सकता है। इसके ऊपर जो हमारा है ये रेक्टल पॉलिप्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारा अल्सर्स हो सकते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और कई बार ये गांठ या कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये सभी कारण होते हैं गुदामार्ग से ब्लड आने के। अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण मिलते हैं तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श जहाँ जरूर लें, जहाँ पे ये सभी इन्वेस्टिगेशंस और ये जांच उपलब्ध हैं। So thank you very much for watching this, and keep sharing and spreading the information so that disease can be diagnosed at the exact time and proper investigations and treatment can be made for the healthy society. So thank you very much.